आपकी बंगाल की धरती का एक शेर गब्बर नवाब सिराजुद्दौला का वो सिपहसालार, यानी आप यूं कहें कि वो नवाब सिराजुद्दौला का दायां हाथ था। बहुत विश्वास करते थे नवाब सिराजुद्दौला उनसे, मगर उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दिया। नवाब बनने के चक्कर, सीएम बनने के चक्कर वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिनं वाजल्लि शैदीरं पूषणं सन्मैरीं हे रथम न दुर्गादव सवा सुदानवो विश्व सम्मानो अहं सोनिष्पिपर्ता अंधन्तमः प्रियोषन्ति असं। चतुर्भिर्भ्रातृभिर्देव करिष्यामि कलिक्ष्यम् अनस्वन्ता सत्पतिर्मामहे मेघावा चैतिष्ठो असुरो मगोना त्रिविष्णु अग्निदशाभि सहस्रेर्वैश्वानरः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मोहतरम हजरात, अभी आप लोगों के सामने मेरी बात हिंदी जुबान में होगी और कभी उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को पूरी ध्यान और तवज्जो के साथ सुनेंगे। इस प्रोग्राम में, इस इलाके में शायद मेरी दूसरी या पहली बार हाजिरी हुई है कि अफराद में से एक फर्द भाई कमरुज़्ज़मा साहब, उन्होंने एक सवाल लिखकर भेजा था। उन्होंने कहा था कि मौलाना आप हमारे यहाँ जलसे में आ रहे हैं, यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। हमारे बिरादरान वतन यानी हिंदू भाई की तरफ से मुसलमानों के बारे में कुछ लोग ये समझते हैं कि मुसलमान मीर जाफर की औलाद में से हैं, या उनको मानते हैं, या उनको अपना गुरु मानते हैं, या उनके आइडियोलॉजी पे अपनी जिंदगी गुजारते हैं। मैं आऊंगा इसकी हकीकत बताने पर तो आपको यकीन नहीं होगा कि एक मुसलमान, एक मोमिन जो सच्चा होता है, मोमिन की जो सिफात, जो विशेषताएं होती हैं, वो अच्छाई की होती है हर मोमिन के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला जो कि उनके अंदर सबसे कीमती दौलत ईमान अता किया है, और जो मोमिन
मोमिन होगा वो कभी भी पूरी जिंदगी पूरे 5 साल के अंदर अगर वह आदमी जीत जाता है, पूरे 5 साल में वो जो भी गुनाह का काम करेगा, गलत काम करेगा, उसको गुनाह बाद में लिखेगा, पहले आपके माथे पर लिखा जाएगा। इसलिए क्या एक मकूला नेकी के काम करने वाला, बताने वाला जो नेकी की तरफ है वो करने वाले की तरह, लेकिन बुराई की तरफ रहनुमाई करने वाला बुराई के करने की तरह। और अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर कहा वला ताबनु ताबनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, अच्छाई पर आप मदद करो, वला ताबनु अलल इस्मि वल उद्वान। जो इस देश को बांटने की बात करता हो, जो हिंदू मुसलमानों की बात करता हो, जो पैसे लेकर गरीबों के हक को लूटने की बात करता हो, आपके नाम पर वृद्धा पेंशन आता है, आपको नहीं दिया जाता, आपके नाम पर इंदिरा आवास आता है, आपको नहीं दिया जाता, आपकी बच्ची के लिए 25,000 रुपए का फंड अलॉट किए गए, वो नहीं दिया जाता, बल्कि आप ऐसे नेता को अगर चुन लेते हो पैसा के आधार पर, वो पैसा खर्च करता है, वोट आपका खरीदता, जब वोट खरीद करके वो कुर्सी पर बैठेगा तो वो जितना पैसा खर्चा किया उतना पैसा वो अपने अकाउंट में पहले भरेगा। जब उसका पेट बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा उसका पेट, तब वो मुंह से निकाल करके आपको कुछ देगा। इसीलिए मेरे भाइयों, इस्लाम और शरीयत आपको ये कहती अगर आपको वोट देना है तो किसी को भी दे दीजिए। आपके पास एक वोट है, आप चुपके से किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन आप पैसा लेकर अगर आपने किसी को वोट दिया, आपने हर नेता से 500-500 रुपए ले लिए, तो आपने गोया कि अपने ईमान को बेच लिया। और ईमान को बेचने से पहले अंबिया किराम की जिंदगी को उठाकर देख लेना, हजरत सहाबा किराम की जिंदगी उठाकर देख लेना। मोहम्मद रसूलुल्लाह को कहा गया था, किसने कहा था? अबू जहल ने कहा था, अबू लहब ने कहा था कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, उनके चचा से ख्वाजा अबू तालिब से कहा था, अबू तालिब से कहा था कि अबू तालिब तुम्हारा भतीजा जो ये दीन का प्रचार कर रहा है, ये शरीयत का प्रचार कर रहा है, रोज मना कर दो। हम अगर उनको दौलत चाहिए, अरब के तमाम खजानों की चाबियां उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना देते हैं। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को कहो अगर तुमको लड़की चाहिए तो अरब की सबसे खूबसूरत जो औरत होगी मोहम्मद की शादी उससे करा देंगे। अगर मोहम्मद को बादशाह चाहिए, अगर मोहम्मद को पीएम की कुर्सी चाहिए, अगर मोहम्मद को सीएम की कुर्सी चाहिए, अगर मोहम्मद को अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल सेक्रेटरी बनना है, अगर मोहम्मद को एमपी या एमएलए की कुर्सी चाहिए, तो हम वोट डालते हैं, मोहम्मद को कुर्सी पर बैठा देते हैं। लेकिन कहो कि ये ईमान की बात ना करे, मोहम्मद को कहो कि शरीयत की बात ना करे, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बात ना करे, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को कहो कि एक ओंकार सतनाम की बात ना करे, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को कहो एक नास्ते रहना नास्ते किचन की बात ना करे, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से कहो एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः की बात ना करे। तो पता है मोहम्मद रसूलुल्लाह जब आए, पैसों के ऊपर अपने वोट को बेचने वालों, अपने ईमान को बेचते हैं आप। मोहम्मद ने क्या कहा था? मोहम्मद ने कहा था कि कहे क्यों नहीं चचा आपने, मोहम्मद वो है, ये दौलत क्या, ये तुम कुर्सी क्या देते हो जी, ये तुम औरत की क्या बात करते हो? अगर तुम लोग मेरे एक हाथ में चांद को लाकर रख दो, एक हाथ में सूरज को लाकर रख दो, मैं फिर भी उस काम से बाहर नहीं आ सकता जिस काम के लिए मुझे मेरे अल्लाह ने नबी और रसूल बनाकर भेजा। ईमान का सौदा किया? नहीं किया। और आज हम लोग 500 रुपए में ईमान को बेच देते बड़ी आसानी के साथ। शरीयत से वोट डालना आपका पर्सनल चॉइस, ये गवाही। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि वोट डालिए, दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वोट डालिए, बल्कि अपने गांव समाज में एक जागरूक पैदा कीजिए कि हर आदमी को वोट डालना चाहिए। लेकिन आपका कैंडिडेट कौन बेहतर होगा वो आप लोग ज्यादा बेहतर जान सकते हैं, उनको डालना। लेकिन पैसे देते हैं जो लोग पैसा ले रहे हैं, हमको तजुर्बा पहले नहीं था, तो तजुर्बा हुआ क्योंकि हम भी इलेक्शन में थे, शिरकत किए थे, किसी पार्टी की नुमाइंदगी हम कर रहे हैं, तो हमको इस मतबा पता चला कि बहुत ऐसा होता। आपके कहेगा कि चलिए ना आप ही हैं आप ही, अब पता चला जब वोट डालने जाता है तो किसी और में बटन तो दबवा देता। तहकीक के क्या पता चला, बोला कि मौलाना वो तो लिए हुए थे गांधी जी। और अफसोस होता है, दुख होता है।
इसीलिए मेरे भाइयों, किसी को भी डेमोक्रेसी, जमहूरियत, हिंदू को दे, मुस्लिम को दे, कोई कर भी देगा, एमएलए हो, एमपी हो, मुखिया हो, मिंबर मुखिया से लेकर प्रधानमंत्री, या आपकी पर्सनल चीजें, लेकिन पैसों पे बिल्कुल नहीं। पैसों पे दीजिएगा, आपका ईमान बिक जाएगा। मतलब आप बेईमान हो गए। 5 में से आपने सबसे ज्यादा क्या आप ही को देंगे तो एक ही को, 5 मरतबा तो बटन तो नहीं दबा सकते ना भाई, पे टूक 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 करके एक ही मरतबा बटन दबाइए ना। इसीलिए हम लोग एक तो ये काम करें कि हम लोग बेईमान न बने, ईमानदार रहें। और जो आदमी ईमानदार रहता उसी के लिए है वो अंतुमुल आलौन, तुम्ही सरबलंद रहोगे इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन बनकर रहे तो। अगर ईमान को बेच लिया तो फिर आलौन नहीं रहोगे, फिर तो कोई CAA लेकर मारेगा, कोई NRC लगा कर मारेगा, कोई कृषि कानून लगा कर मारेगा, और कोई लव जिहाद के नाम पर आपको डराएगा, धमकाएगा। अब बताइए, लव जिहाद में अगर कोई मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करे तो जुर्म है, अगर कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करे तो वो भी तो जुर्म होना चाहिए। नहीं, वो प्रेम का, वाह ये है भेदभाव। इस चीज को खत्म करो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, दोनों के लिए कानून बराबर। भगत सिंह को फांसी के फंदे पर लटकाया गया था तो शेख अशफाकुल्लाह खान के जिस्म के टुकड़े नहीं थे। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलना चाहिए। क्या ऑल पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर्टिकल 14 कहता है। मेरे भाई, इन तमाम चीजों के खिलाफ आप आवाज तभी बुलंद कर सकते हैं जब आप में तालीम होगी, जब आप में एजुकेशन होगा। कुरान के ताल्लुक से भी, संविधान के ताल्लुक से भी, दुनिया के ताल्लुक से भी। शायद मैं एक ऐसा बदनाम मुबर्रिर हूं, मैं बराम के दुआ कहता हूं कि अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाइए, इंग्लिश मीडियम में डालिए। अगर अल्लाह ने ताकत दी है, आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ेगा, साथ साथ में कुरान भी पढ़ाइए अपने बच्चों को। दोनों तालीम के लिए मैं कहता हूं, क्योंकि मैं स्कूल चलाता, हम दोनों तालीम देते अपने बच्चों को, कुरान की भी तालीम देते हैं और हम संविधान की भी तालीम देते हैं। और इस भारत में जो रहकर जो मुसलमान होगा उसको मुसलमान भी बनना चाहिए और उसको इस देश का सच्चा नागरिक भी बनना चाहिए। उसको पता भी होना चाहिए कि उसके ऊपर क्या क्या, उसकी क्या क्या हक हुकूक है। मेरे भाई, ये बात बहुत लंबी हो गई है, बस इतना कहूंगा आखिर के अंदर कि कम से कम अपने बच्चों को आइंदा के लिए आप तैयार कीजिए, कुरान की भी तालीम दीजिए, अहादीस की भी तालीम दीजिए और एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अपने बच्चों को पढ़ाइएगा। तो इंशाअल्लाह कहीं पर भी आपका बच्चा मार नहीं खाएगा, कहीं पर भी उसके हुकूक सल्ब नहीं किए जाएंगे, कहीं पर भी उसको परेशान नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उन जैसे देशद्रोहियों से बिल्कुल नहीं है। हम एक सच्चे ईमानदार अल्लाह के हैं और एक सच्चे वफादार अपने इस देश के भी हैं। मीर जाफर उन लोगों में से जिन्होंने अपने इख्तिदार को पाने के लिए, अपनी कुर्सी को पाने के लिए, ताकत और पावर हासिल करने के लिए उन्होंने गद्दारी की थी। और छोटी मोटी गद्दारी नहीं, बहुत बड़ी गद्दारी उन्होंने की थी, बहुत बड़ा धोखा उन्होंने दिया था। He was not freedom fighter of India, but he was a terrorist, disbeliever। वो विश्वासघात करने वाला था। आपकी बंगाल की धरती का एक शेर बबर नवाब सिराजुद्दौला का वो सिपहसालार, यानी आप यूं कहें कि वो नवाब सिराजुद्दौला का दायां हाथ था। बहुत विश्वास करते थे नवाब सिराजुद्दौला उनसे, मगर
उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दिया। नवाब बनने के चक्कर, सीएम बनने के चक्कर, कुर्सी पर बैठने के चक्कर, ताकत और दौलत हासिल करने के चक्कर में उन्होंने गद्दारी की। प्लासी की जंग में भी और नवाब सिराजुद्दौला के साथ जो अंग्रेज का मुकाबला हुआ था, उस अंग्रेज के साथ उसका ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक सिपहसालार था, उसका नाम हर्बर्ट लाइव था। उसने कहा नवाब सिराजुद्दौला के इस सिपहसालार को कि हम तुम्हें कुर्सी देंगे, हम तुम्हें गद्दी देंगे। यानी नवाब जो सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब बना बैठा है, हम उनको गिराकर तुम उनको शहीद करवा दो, हम उनको खत्म करके उनकी गद्दी तुम्हें दे देंगे। तो जंग लड़ी गई 1755 के अंदर आपकी इसी बंगाल की धरती में। इस देश को गुलामी से आजाद करने के तकरीबन 200 साल तक अंग्रेज भारत की धरती पर काबिज रहा, यहाँ के लोगों को गुलाम बना के रखा, हमारे नौजवानों का गलत इस्तेमाल किया और यहाँ की कंपनी को, यहाँ के जायदाद को, यहाँ की दौलत को अपने जहाजों में डाल डाल कर यूरोप और ब्रिटिश लेकर चले गए। इस पूरे भारत की दौलत को, यहाँ की आन बान शान को उन्होंने कमजोर किया और उसका साथ दिया कौन? नवाब सिराजुद्दौला का इस विश्वसनीय मोअतमद अलैह सिपहसालार ने। उसने चोरी चोरी जाकर उसके साथ हाथ मिलाया, सौदा कर लिया कि जंग होगी, फौज मेरे साथ होंगी। नवाब सिराजुद्दौला का उन्होंने गलत तरीके से विश्वासघात किया और वहां पर उस मैदान के अंदर नवाब सिराजुद्दौला शहीद कर दिए गए। और जब नवाब सिराजुद्दौला शहीद हो जाते तब इसको नवाब का ताज पहनाया जाता। मीर जाफर को, मुसलमान का रिश्ता मीर जाफर से नहीं हो सकता। हम ये कहेंगे कि वो ईमानदार नहीं था, बल्कि उसने गद्दारी की। उसका अमल अल्लाह के साथ क्या है, क्या होगा, वो अल्लाह तबारक व तआला जानता है। लेकिन इस देश में अंग्रेज से लड़ने के लिए 2 लाख मुसलमानों ने अपने जान की कुर्बानी दी थी। तब उन 2 लाख मुसलमानों में सिर्फ 51,000 मुसलमान थे और 3 साल के अंदर 14,000 उलमाए किराम को फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। मेरे भाइयों, उस अंग्रेज के साथ हाथ मिलाने वाला मीर जाफर वो देशद्रोही था, वो अंग्रेज का दोस्त था। हमारे इस देश को आजाद कराने के अंदर उसने बहुत बड़ी गद्दारी की थी। इसलिए देशद्रोह हम बोलेंगे, हम उनको काफिर नहीं बोल सकते, हम उसको मुशरिक नहीं बोल सकते, इसलिए कि वो अमल अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक उनका और अंदरूनी इंटरनल मैटर क्या था, वी डोंट नो अबाउट दैट, हम उसके बारे में नहीं जानते। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जो हिंदू भाई बोलते हैं कि हम मीर जाफर की औलाद हैं, मेरे हिंदू भाइयों कान खोल कर सुन लो, गलत को गलत कहना हमें आता है। अगर कोई मुसलमान चोरी करेगा तो हम कहेंगे कि ये चोर है, अगर कोई मुसलमान शराब पिएगा तो हम कहेंगे कि ये शराबी है।
अगर कोई मुसलमान देश के साथ गद्दारी करेगा तो हम कहेंगे कि इसके हाथ में हथकड़ी डालकर इसको जेल के अंदर डाल दीजिए। मुसलमान कभी भी गलत को सही नहीं कह सकता। हम मुसलमान ईमान वाले अपने अंदर ये ताकत रखते हैं कि हम सही को सही कहें और गलत को गलत कहें। ये चीज हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत से, कुरान से, हदीस से हमें मिलती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर कहा था कि चोर तो चोर, अगर मेरी बेटी फातिमा मेरी लफ्ज़े जिगर, मेरी जान का टुकड़ा है वो, अगर फातिमा भी चोरी कर ले तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। शरीयत के मुताबिक अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तउ ऐदियहुमा, चोरी करने वाला मर्द, चोरी करने वाली औरत, दोनों में से कोई चोरी करे, कुरान का फैसला है हम उसके हाथ को काट डालेंगे। ये नजरिया है इस्लाम का, ये नजरिया है शरीयत का। अगर मीर जाफर ने गद्दारी की है तो वो गद्दार है देश का। मैं 100 बार कहूंगा, लेकिन आप भी अपने अंदर ये ताकत पैदा करो कि जैसे सावरकर ने गद्दारी की थी, जैसे गॉडसे ने गद्दारी की थी, गांधी जी को गोली मारा था, जैसे सावरकर ने गद्दारी की थी, अंग्रेज से जाकर हाथ मिलाया था। आप भी अपने अंदर ये ताकत पैदा करो कि गॉडसे को कहो टेररिस्ट है और सावरकर के बारे में कहो कि वो देश का गद्दार है, वो देश का वफादार नहीं है। जब मुसलमान नहीं, जब अशरफुल्लाह खान के जिस्म के टुकड़े किए जा रहे थे, जब भगत सिंह को फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा था, जब हिंदू मुसलमानों को जेल में डाला जा रहा था, तो उस वक्त सावरकर ने माफीनामा लिखा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को और कहा था कि सर फॉरगिव मी, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आप मुझे माफ कर दीजिए। है ताकत तो कहो कि सावरकर गद्दार था, है ताकत तो कहो कि इस देश के अमन परस्त इंसान गांधी जी के सीने में गोली तानने वाला गॉडसे एक मुजरिम था, एक टेररिस्ट था, एक काफिर था। जैसे अब्दुल्ला सालिम कह रहा है कि मीर जाफर भी एक देशद्रोह था और मीर सादिक भी एक देशद्रोह था, वो गद्दार था देश का। हम उसकी तरफदारी क़यामत की सुबह तक नहीं कर सकते। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान बनाया है और मुसलमान उसको बोलते हैं जो सही को सही कहता है, गलत को गलत कहता है। चाहे उनके जिस्म से जान निकाल लिए जाए, बिलाल हब्शी को तड़पाया जाता है और कहा जाता है कि बिलाल बोलो तो सही, I don't believe in Muhammad. I don't follow the command of Allah subhanahu wa ta'ala. I don't trust in the Quran and the new Sharia, Islamic Sharia. हम नहीं मानते। लेकिन अबू जहल के सामने, उत्बा के सामने शैबा के सामने, गुरु घंटाल के सामने कहा था कि मैं गुलाम जरूर हूँ, मैं कमजोर जरूर हूँ, लेकिन मेरे पास ईमान है, मेरे पास एक अल्लाह की वहदानियत की ताकत है। सुन लो पूरी दुनिया के लोगों, एक मुसलमान के साथ तमाम चीजें की जा सकती है, मुसलमान सारी चीज बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मुसलमान कभी भी गद्दारी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए ईमान का मतलब अमन वाला वफादार अल्लाह का होता है। बिलाल हब्शी को शहीद कर दिए जाते हैं, खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला को शहीद कर दिए जाते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने ईमान के साथ सौदा नहीं किया, कभी भी उन्होंने गद्दारी नहीं की। जाफर, मीर जाफर गद्दार था, देशद्रोह था। हम कहते हैं इस बात और कहते हैं और आप भी कहिए। गांधी जी को गोली मारने वाला कौन? गॉडसे। ये तारीखी बात मैं आपको बता रहा, इसलिए बता रहा क्योंकि इस देश को आजाद कराने में हमारी बहुत कुर्बानी है। 1599 4 सितंबर में ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से सूरत के अंदर अंग्रेज आए। सबसे पहले अंग्रेज कब आया? सूरत गुजरात में ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आया, एक दुकान लेकर आकर बोले कि हम दुकान बेचना चाहते। दुकान
1612 के अंदर उनकी दुकान लगा दी गई। होते होते उस दुकान को बढ़ाते 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 इतना फैलाया और आगे बढ़े, यहां तक कि आपके बंगाल में आ गए, आपके कलकत्ता की सरजमीन पर आ गए। यहां पर उन्होंने हेड ऑफिस बनाया। सिराजुद्दौला के नाना साहब जो थे, उन्होंने देखा कि ये तो हाथ पैर फैला रहा है, उन्होंने उनके ऑफिस के ऊपर बुलडोजर चला दिया। उसके बाद क्या किया, उनके चले जाने के बाद नवाब सिराजुद्दौला ने देखा 1755 में तकरीबन 100-150 साल गुजर जाने के बाद वो बंगाल में कब्जा करना चाह रहे हैं। तो सिराजुद्दौला ने देखा और उन्होंने कहा क्या ये तो पूरे भारत को हड़पना चाहते हैं। आज मस्जिद के ऊपर आजान देने पर पेट में दर्द होता है किसी को। आज हम मदरसों में अपने बच्चों को तालीम देते हैं तो पेट में दर्द होता है किसी को। पता है अगर ये मदरसे न होते तो देश आजाद हो जाता, कभी भी यही हो सकता था। मैं आऊंगा और बताऊंगा। नवाब सिराजुद्दौला ने जैसे ही देखा कि इस देश के अंदर तो ये अंग्रेज कब्जा करते चले जा रहे हैं, तो उन्होंने पूरी ताकत के साथ और उन्होंने कहा कि मीर जाफर तैयार कर लो अपने अफसरान को, अपने फौजियों को, अपने नौजवानों को अंग्रेज से मुकाबला करना। मीर जाफर ने कहा कि गुरु बादशाह सलामत, कैसे हम उनका मुकाबला कर सकते हैं, बहुत ताकत है उसके पास। नवाब सिराजुद्दौला ने कहा कि जो ताकत हमारे पास है वो ताकत उनके पास नहीं है, हमारे पास ईमान की ताकत है, और एक मुसलमान के पास ईमान की ताकत होती। इस देश के मुसलमानों पर इल्जाम लगाने से पहले जब 1755 के अंदर नवाब सिराजुद्दौला ने तलवार उठाई थी, शहीद हो गए थे मीर जाफर की गद्दारी की वजह से। जरा पूछो उन लोगों से जो बोलते हैं कि इस देश के अंदर एनआरसी लगाकर मुसलमानों को बाहर कर देंगे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान भेज देंगे। जब 1755 के अंदर अंग्रेज का मुकाबला करने वाला कौन, नवाब सिराजुद्दौला, वो एक मुसलमान थे। और आगे कदम बढ़ाइए, आप देखिए श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक मैसूर के अंदर 1799 के अंदर अंग्रेज का मुकाबला करने वाला कौन, हैदर करार टीपू सुल्तान कौन था, वो भी एक मुसलमान थे। और आगे जाइए 1804 के अंदर इस मुल्क के अंदर अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा किसने दिया, जब उन्होंने देखा कि पूरे देश के ऊपर ये अंग्रेज कब्जा कर रहे हैं, तो एक जिहाद का फतवा देना जरूरी करार दिया गया और कहा गया कि इस देश के एक एक मुसलमानों पर जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, जैसे ज़कात देना फर्ज है, बिल्कुल सेम इसी तरीके पर तलवार उठाकर सर पे कफन बांधकर अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करना फर्ज आइन है। ये जिहाद का फतवा देने वाला कौन, शाह अब्दुल अजीज कौन थे, वो एक मुसलमान थे। 1818 के अंदर 50 लोगों की एक दस्ता लेकर, एक जमात लेकर सबसे पहले बालाकोट की पहाड़ी पर फौज से, अंग्रेज के फौज से मुकाबला करने वाला कौन, सैयद शाह इस्माइल और शाह सैयद अहमद शहीद सैयद शाह इस्माइल। ये कौन थे, ये दोनों मुसलमान थे, शहीद हो गए थे 1857 के अंदर शामली के मैदान के अंदर। मौलाना कासिम नानोतवी थे, हाफिज दामन शहीद थे। कौन थे, वो एक मुसलमान थे, वो कलमा पढ़ने वाले थे। और आगे कदम बढ़ाइए आप 1912 के अंदर ये तहरीक रेशमी रुमाल कायम किया इस देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए। कौन थे वो मुसलमान थे। और आपको साफ लफ्जों में बता दिया जाए, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी कौन थे, वो एक मुसलमान थे। शेखुल हिंद कौन थे, वो एक मुसलमान थे। मौलाना अब्दुल सली कौन थे, वो एक मुसलमान थे, जिन्होंने इस देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी दी। अगर तुम्हें याद ना हो तो डॉक्टर विलियम की रिपोर्ट पढ़ो। आंख में आरएसएस की पट्टी बांधने वालों, इस देश के अंदर एबीवीपी के चाटुकारों, इस देश को
10,000 उलमा इकराम को फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। किस बुनियाद पर कौन थे? वो मुसलमान थे। NRC-CAA के जरिए मुसलमानों की हिम्मत को कमजोर करने वालों, इस देश के गद्दारों, नए कानून लाकर इस देश की अखंडता को नाश करने वालों, आज हम तुम्हें बताते हैं, उस डॉक्टर विलियम ने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर मुसलमानों के दिलों के अंदर जिहाद की अगर उमंग नहीं होती, अगर मुसलमानों के अंदर अगर जिहाद का शौक नहीं होता, तो इस देश के अंदर तुम कब्जा नहीं कर सकते। इस देश को आजादी तुम नहीं दिला सकते थे। ये किन लोगों को कहा जा रहा था? जो लोग गौडसे और वीर सावरकर के तलवे चाटते। मेरे हिंदू भाइयों, मैं आपको बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन उन लोगों को कहना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि इस देश के अंदर मुसलमान मीर जाकर क्यों लाता? मुसलमान हद बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन गद्दारी बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल भी। आज बहुत सी जगहों के ऊपर, बहुत से इलाकों को, क्योंकि आपके बंगाल के अंदर 2-3 महीने के बाद एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आने वाला है। वो सिचुएशन है चुनाव का। ऐसे सिचुएशन में अब लोगों की नीति बन गई, वन साइडेड करो, हिंदुओं को अलग करो, मुसलमानों को अलग करो। हालांकि ये चीज नहीं होनी चाहिए। 26 जनवरी 1949 हमारा ये देश कब आजाद हुआ? 200 साल जंगें लड़ी गई हैं गुरुजी, तब ये देश आजाद हुआ। 200 साल जंग लड़ी गई, तब ये देश आजाद हुआ था। तब जाकर हमको 26 जनवरी के अंदर वो संविधान और कानून मिला था, जिस कानून के अंदर हमें कहा गया, हम टोपी और दाढ़ी वालों को कहा गया कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 30 के अंदर कहा गया कि मुसलमानों, आप मस्जिद बना सकते, आप मदरसे बना सकते, आप मकतब बना सकते, और बना ही नहीं सकते बल्कि क्या कहा? ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन लैंग्वेज और रिलीजन, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन लैंग्वेज एंड रिलीजन। अगर कोई मुसलमान, अगर कोई उर्दू पढ़ने वाला, हिंदी पढ़ने वाला, कुरान पढ़ने वाला, अगर वो कोई मकतब बनाना चाहे तो क्या लिखना है? शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश, उसकी बुनियाद डाले, एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। मुसलमान अपनी कमेटी के जरिए, मुसलमान अपनी मर्जी से उस मस्जिद को, उस मकतब को, उस मदरसे को चला सकते हैं। कौन कह रहा है ये? मैं नहीं कह रहा हूं, अब्दुल्ला सालिम की जुबान है, लेकिन अब्दुल्ला सालिम की जुबान पर भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 30 है। मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वालों, आर्टिकल नंबर 30 भारत के आईन का दफा नंबर 30, right of minorities to establish and administer educational institutions। साफ लफ्जों में कहता है, अगर कोई इस देश के अंदर माइनॉरिटी का आदमी, कोई मुसलमान या कोई दलित अपनी मर्जी से अगर कोई मकतब या मदरसा बनाना चाहे तो बना सकता है, ऑन देयर चॉइस। अरबी पढ़ाना चाहे तो पढ़ा सकते हैं। पूछिए आसाम गवर्नमेंट के मिनिस्टर साहब से, जिनके पेट में दर्द हो गया कि जनाब आप भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ाते, आप कुरान ही क्यों पढ़ाते? मेरे हिंदू भाइयों, भगवत गीता पढ़ाना और कुरान पढ़ाना गलत। हम अपने मदरसे में जो कुरान पढ़ाते हैं, क्या है कुरान? इंसानियत है। कुरान में क्या है? हमदर्दी है। कुरान में क्या है? कुव्वत है। कुरान में क्या है? मार्गदर्शन है। कैसा मार्गदर्शन? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हे अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद तलब करते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। क्या ये दुआ मांगना गलत है? अगर ये दुआ मांगना गलत है तो फिर तो
गायत्री मंत्र गलत है। ए परमेश्वर तेरी पावनाशक अनंत दिव्य शक्ति की हम वंदना करते हैं। ओम भूर्भुव स्वाहा। परमेश्वर भूल चूक में जो हमसे गलती हो जाए उनको तू स्वाहा कर दे, खत्म कर दे। क्या ये गलत है? अगर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ना गलत है तो ओम भूर्भुव स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम ये भी गलत होना चाहिए। अगर अकीमुस सलात पर अमल करना, नमाज कायम करना गलत है तो प्रथमाधारका जीवादियोदिये नमजीयते तिरित्यानम कोडला कार्य चतुर्थर्थे चंद्र कापन चमजनजु संयुक्ता इस पे भी गलत होना चाहिए। अगर कुरान करीम के अंदर कहा गया शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, ये कुरान अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए भेजा, अगर ये पढ़ना पढ़ाना गलत है तो फिर श्री भगवद गीता के उस श्लोक को भी पढ़ना गलत होना चाहिए जिसमें कहा गया है इंसान सत्य मत करो दस्तनागा शांति रपैशनम दया कुलेश्वर रुद्रम भीर चापना। क्या कुरान करीम की या अय्युहन नास तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम, ए लोगों, ए इंसान, या अय्युहन नास, ए इंसान अल्लाह से डरो, कयामत करीब है, कयामत आने वाली है। जब कयामत कायम होगी तो बड़ी खतरनाक माहौल और बड़े खतरनाक हालात होंगे। ये आयत पढ़ना अगर गलत है ओम भूर्भुव स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा, ओम कुरुकुरु स्वाहा साफ लफ्जों में कुरान के अंदर कहा गया, इनको भी पढ़ा जाना गलत होना चाहिए। अगर हम पढ़ते हैं अल्लाह को जिस नाम से चाहे पुकारो, अगर कुरान करीम के अंदर ये पढ़ना गलत है तो फिर भविष्य कुरान के अंदर इंद्रम मित्रम वरुण मग्निमाही रतो देवस्य सुपर्णो गरुड़मानम एकम सद्विप्रा उदावती ये भी पढ़ना गलत होना चाहिए। क्या मतलब है? मैं सेम कर रहा हूं, जो कुरान में लिखा वही वेद में लिखा। अगर कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद ये पढ़ना अगर गलत है, आसाम के मिनिस्टर साहब से पूछिए, उत्तर प्रदेश के हमारे सीएम साहब से पूछिए कि अगर ये पढ़ना गलत है तो फिर ये पढ़ना गलत होना चाहिए। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक ओंकारा सतनाम करता निर्वीर अकाल मूरत अजवनी से घुंघुर प्रसादी। फिर पूछिए अमेरिका वालों से कि देयर इज नो गॉड बट वन गॉड एंड मोहम्मद इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ वन गॉड ये भी पढ़ना गलत होना चाहिए। क्या गलत लिखा है कुरान में, हदीस में? क्या गलत लिखा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा, कुरान करीम की आयत है। अगर ये पढ़ना गलत है तो ये भी गलत होना चाहिए। साफ लफ्जों में आप क्या रहे दिल किरत मोहम्मदान का काराना शर्मिदाया हिददोदयते विवेका ये भी गलत होना चाहिए। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला-द्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अगर ये पढ़ना गलत है कुरान करीम की वजह से तो ये भी गलत होना चाहिए। साफ लफ्जों में कि धर्मस्य धर्मस्तस्य हयाते कुरूरमा शरीरे शमं नाशं सर्वमन्यति गच्छति, सब कुछ खत्म हो जाएगा, आदमी का कर्म, उसकी बॉडी खत्म हो जाएगी, कर्म ही साथ जाएगा, धर्म ही साथ जाएगा। वन्नाज़िआति ग़र्क़न वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा वस्साबिक़ाति सबक़ा। सूरह नाज़िआत को अगर पढ़ना गलत है तो फिर पाकिस्तान से शांति यमरूपम भयंकर ये भी पढ़ना गलत होना चाहिए। पूरी रात हो सकती है, हम बता सकते हैं कि हम अगर कुरान करीम के अंदर कोई मैसेज अपने बच्चों को देते हैं तो उसका मात्र एक ही मकसद होता है कि उसके अंदर कुरान पढ़ना आ जाए, अल्लाह को पहचानना आ जाए और रब्बे ज़ुल जलाल की वहदानियत को पहचान ले, एक अल्लाह की भक्ति उसके अंदर आ जाए। दूसरा कोई मकसद नहीं होता। कोई मकसद होता है अपने मदरसों में बच्चों को पढ़ाने का, कोई मकसद नहीं होता। लेकिन इन लोगों को ईमान पर गवारों को मैं कहता हूं ऐसे मत आओ हमारे करीब आओ,
आप हमारे ग्रंथों को पढ़िए, आप हमारे मदरसे में चले जाइए, तलाशी लीजिए हमारे मदरसों में क्या मिलेगा। हमारी मस्जिद में जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? टूटे हुए लोटे मिल जाएंगे, चटाई मिलेगी ज्यादा से ज्यादा, कुरान करीम के 1-2 नुस्खे मिल जाएंगे रखे हुए कहीं पे, और ज्यादा से ज्यादा और क्या हो सकता, 2-3 बल्ब मिल जाएंगे, इमाम साहब मिल जाएंगे नमाज पढ़ाने वाले। इमाम साहब की जेब में हाथ डालोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? आपको असल की शीशी मिलेगी आपको। इमाम साहब के पॉकेट में हाथ डालोगे तो ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा मिलेगा? 100-200 रुपए मिल जाएगा बेचारे के पॉकेट में, तो ज्यादा पैसे रहते नहीं है। और क्या मिलेगा इमाम साहब के पॉकेट में? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इन ABVP, RSS, VHP और बजरंग दल के लोगों के घरों की तलाशी लो तो इतने बड़े बड़े बम मिल जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी छुरी मिल जाती। मुसलमानों के घरों में तो छुरी भी नहीं होती, वो गोश्त भी बैटरी से काटते थे, मछली वछली भी वो छोटी छोटी छुरिया से काटते, वो रखते ही नहीं है कोई धारदार हथियार। हालांकि रखना जायज है, तलवार आप रख सकते हैं, आप लाइसेंस बनाकर पिस्टल भी रख सकते हैं, क्यों? आपको भारत का संविधान इजाजत देता, लेकिन नहीं रखते हम लोग। क्यों? अमन परस्त है, इतने अमन परस्त है कि अगर चोर आ जाए हमारे घर पे तो डरता ढूंढते तो डंडों नहीं मिलता, इतने अमन परस्त। अब इन मुसलमानों पर एतराज करना और इनको कहना कि ये मीर जाफर की औलाद है, हम मीर जाफर की औलाद नहीं है, हम अमन परस्त है, हम ईमानदारों की औलाद, हम अशफाकुल्लाह खान की औलाद, हम बिलाल हबशी को मानने वाले, हम बीबी सुमैया को मानने वाले, हम अबू जहल को मानने वाले नहीं है, फरोडी धोखेबाज को। हम किसको मानने वाले? हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को चाहने वाले, हम अल्लाह तबारक व तआला का आखिरी पैगाम कुरान करीम के, हम कुरान करीम के जानने वाले, पहचानने वाले। इसीलिए मेरे भाइयों, मैं कहा करता हूं आप लोगों को अपनी तकरीर में कि अब ये जो आने वाला जमाना है ये बहुत खतरनाक जमाना। इन जमानों में इन लोग इन जिहालत की वजह से ऐसा हो रहा। पता जिहालत क्या फैलाई जाती है? अरे ये देश खतरे में है, हिंदू भाई खतरे में है। भाई किससे खतरे में? हिंदू भाई किससे खतरे में? मुसलमानों से। मुसलमान इस देश में 800 साल तक हुकूमत की, क्या उस वक्त किसी हिंदू को कोई तकलीफ हुई? क्या किसी मंदिर के ऊपर कोई ताले लगे? नहीं लगे। क्या किसी मुसलमान को मारा गया? नहीं मारा गया। यह गलत बात है, गलत अफवाह है। ये जिहालत की वजह से डराया जाता है। कौन लोग डराते? जिनको कुर्सी चाहिए। मैं हमेशा विरोध करता हूं और करता रहूंगा। मेरे मुस्लिम भाई, मेरे हिंदू भाई, समाज का विकास, शहर का विकास किसी नेता से नहीं होता, किसी MP MLA से नहीं होता। समाज का विकास आपसे होगा, आपके बच्चों से होगा। अगर आप अपने दिमाग को एजुकेटेड बनाइएगा, अपने बच्चों को तालीम दीजिएगा, अपने बच्चों को अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत कराइएगा, तो आपके बच्चे अकीदे से पाक हो जाएंगे। आप बताएंगे अपने बच्चों को, बेटे अल्लाहु समद। मेरे हिंदू भाइयों, आप भी अपने बच्चों को बताओगे कि बेटा एको देवः सर्वभूतेषु धूरः, देव एक है, तो आपका बच्चा एक ईश्वर का दीवाना होगा, एक अल्लाह की मार्फत उसके दिलो दिमाग में घुसेगी। और इस धरती के ऊपर सबसे कीमती दौलत है ईमान। अगर ईमान नहीं है तो फिर कुछ नहीं। हमारे हिंदू भाई, एक आदमी सवाल किया कि हमारे हिंदू भाई करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं, क्या मरने के बाद जन्नत जाएंगे उन लोगों से? क्या उन नेकियों से वो जन्नत जा सकते हैं? लाखों रुपए, अरबों रुपए दाम देते हैं वो, कहीं मंदिर बनाने में, कहीं सोशल वर्क में देते हैं, कहीं हॉस्पिटल बना देते हैं, कहीं पे कुछ बना देते हैं। देखिए, जन्नत में जाने के लिए ईमान का होना दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी। If you want anyone to enter and receive the paradise, the mu'min, that should be must, उसका ईमान होना बहुत जरूरी है। ईमान नहीं तो जन्नत नहीं जा सकते। आपके पास ईमान नहीं है, ईमान का मतलब एक अल्लाह का आस्था, एक खुदा का आस्था, किसी और चीज का नहीं। लेकिन हमारे नौजवानों को आजकल ईमान और आस्था उनका व्हाट्सएप फेसबुक पे चला रहा है।
व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर कोई ऐसा मैसेज आ जाए या कोई ऐसा ऐप लॉन्च हो जाए जिससे अर्निंग हो, इनकम हो, उसमें दिमाग लड़ाते। मेरे मुस्लिम भाइयों, नौजवानों, ऐसा बिल्कुल नहीं होना। आपको अपने अल्लाह पर, अपने नबी पर, अपने कुरान पर, अपने हदीस पर ईमान और आस्था मजबूत रखना। आज बता दीजिए मुझे, इस महफिल में हमारे जितने भी नौजवान तबका है, मैं भी एक नौजवान ही हूँ, हमारे मुस्लिम नौजवानों को, हमारे मुस्लिम भाइयों को, नौजवानों को कुरान के बारे में जानकारी नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में जानकारी नहीं। एक आदमी ने हमसे मैसेज किया, हमसे पूछा कि मौलाना बताइए तो काफिर किसको कहते हैं, मौलाना बताइए तो मोहम्मद कौन थे, किस लिए आए थे। फाइनल डिसीजन आप कहिए, कुरान में अल्लाह ने मोहम्मद के बारे में कहा कि अंतिम महर्षि, आखिरी नबी है, माता मोहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी। आफ्टर मोहम्मद नेवर will not come to the earth to teach the people what is wrong, what is right. कोई भी नहीं आ रहा है। हमारे नौजवानों को पता होना चाहिए नमाज कैसे करते हैं, सूरह फातिहा नौजवानों को मालूम नहीं, दरूद शरीफ, अत्तहियात मालूम नहीं। हमारे नौजवानों को गाना सुन लीजिए तो अभी सुना देंगे बहुत सारे गाना। मेरे भाइयों, आपके पास जो मोबाइल है उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलीग्राम यूज करते हैं आप, उस टेलीग्राम के जरिए से आप ऐसे ऐसे वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, आप गूगल इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं, ऐसी ऐसी किताबें आप अपलोड कर सकते हैं। किताब मोबाइल में पढ़िए, इतिहास पढ़िए, कुरान की तफसीर पढ़िए, अहादीस रसूल की तफसीर पढ़िए, देखेंगे तो सवाब, पढ़ेंगे तो सवाब। कुरान सिर्फ दुनिया की वो किताब है कि आप उसको देखते हो तो भी सवाब, पढ़ते हो तो भी सवाब। हिंदू भाई जो वेद पढ़ते हैं वो सिर्फ इसलिए कि इसलिए हिंदू भाई पढ़ते हैं, उससे जानकारी हासिल होती है। लेकिन वो ये नहीं समझते हमको पुण्य मिलने वाला। पुण्य, नेकी सिर्फ दुनिया की एक ही किताब है जिसको पढ़ने से मिलता है, नेकी मिलती है। वो कौन सी किताब है? सिर्फ आपके कुरान करीम। आप कुरान को पढ़िए, आपको नेकी मिलेगी। आपने वेद पढ़ा, अग्रणी नीले, सारी प्रशंसा ईश्वर के लिए। आपने वेद पढ़ा, उस तरह जैसे परवाही जो वर्तनंत दिव्यदर्शव समारतस दिव्यहेड़ दिव्य विश्वाना उत्स पुरुष। आपने वेद पढ़ा, अस्मल्लाम अदल्लाह को कमेगतम, अल्लाह को कनिखादकम। आपने वेद पढ़ा, अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि धत्ता इल्ले वरुणो मित्र तेजस कामया होतार बिंदरो। मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी है, इस मंत्र में कहा गया। आपने पढ़ा, आपको कोई नेकी नहीं मिली, लेकिन आपने आखिरी नबी होने के लिए कुरान करीम की आयत पढ़ी। अगर आपने मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, एक हर्फ पर 10-10 नेकी मिल गया। आपने वेद पढ़ा, चतुर्भिर्भ्रात्रि भिर्देव करिष्यामि कलिक्ष्यम, नेकी नहीं मिली, लेकिन आपने एक पर पढ़ा, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून उलाइका हुमुस सादिकून मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा। आपको नेकियां मिल गई। आपने वेद पढ़ा, पथमादारा का, आपको नेकी नहीं मिली। जानकारी मिल सकती है, आपको नेकी नहीं मिल सकती। नेकी आपको कुरान करीम के पढ़ने से। और यही वजह है कि ये कुरान आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच मौजूद। जरूरत इस बात की है कि इस कुरान करीम की हम तालीमात को आम करें। हमारे हिंदू भाई नहीं जानते हैं कि इस कुरान में क्या लिखा, वो तो सिर्फ ये जानते हैं कि इस कुरान में मारो काटो लिखा हो, इस कुरान में सिर्फ ये लिखा हुआ कि लोग जिहाद करो, लड़की को पटाओ, शादी करो। हमारे हिंदू भाई यही समझ लव जिहाद का जो कॉन्सेप्ट निकाला वो इसी से निकाला। किसी भी मुसलमान लड़का अगर किसी गैर मुस्लिम, मैं हर जलसे में बात कहा करता हूं ताकि आपके मजमे में,
आपके मजमे में बहुत सारे लोग हैं जिनको इस बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं। मैं इसलिए बोल देता हूं ताकि आपके इस गांव में मेरा आने को कुछ फायदा हो जाए। लव जिहाद कानून बना, क्या बनाया कि अगर मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की को पटाकर बहला फुसला कर शादी कर लेता है तो ये लव जिहाद कानूनन अपराध है। अभी कानून अभी कुछ दिनों पहले और कोई कानून नहीं बना सकते। करप्शन को खत्म करने के लिए, रैपिस्ट को फांसी पर चढ़ाने के लिए, धोखा करने वाले को लोन लेकर बाहर भाग चले जाते हैं लोग। अभी तक रेलवे बहाल नहीं हुआ, इसके ऊपर कोई कानून नहीं। बेचने में सबको लगे हैं अंदर अंदर। मेरे भाइयों, अगर कोई मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की से शादी करे, बहला फुसला करे, लव जिहाद, अभी नया नया कानून बना, उसको जेल में जाना होगा। लेकिन भारत के संविधान में ये बात लिखी थी? बिल्कुल नहीं। भारत के संविधान में साफ लफ्जों में कहा गया, अगर कोई मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की दोनों बालिग है या कोई गैर मुस्लिम लड़का मुस्लिम लड़की बालिग है, 18 साल उम्र है, and they are above 18 years, वो 18 साल से ऊपर के हैं, तो वो अपनी मर्जी से अगर दोनों निकाह करें कर सकते हैं। संविधान में लिखा। लेकिन इस्लाम में जायज नहीं। इस्लाम में अगर कोई मुसलमान लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की से निकाह करता है तो उसका निकाह नहीं होगा। क्यों? जो कुरान ने कहा, वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्न, कि कोई भी मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की से निकाह नहीं कर सकता यहां तक कि अपने से वो ईमान कबूल जब तक न करता है। अपने से पहला फैसला कर नहीं, ये नहीं कि पूनम आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, देयरफॉर यू शुड टू कन्वर्ट योर रिलीजन टू द इस्लाम रिलीजन, तुम इस्लाम से अपने ईमान को, अपने धर्म को बदल लो। उसको पहला दूसरा का कट्टी पढ़ाता कि देखो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, आई एम इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, तुम मुझसे शादी कर लोगी और तुम जब कलिमा पढ़ोगी तभी मुझसे शादी होगी, तुम्हारी निकाह होगा। उसको पहला दूसरा का कंफ्यूजन कर दिया। तो इस्लाम कहता है कि ये भी नहीं होना चाहिए। अपनी मर्जी से अगर उस पूनम और सोनम को अच्छा लगे, इस्लाम खुद से अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। अगर खुद से अच्छा लगे, हाँ, अब वो कहे कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ, और है पूरी दुनिया के अंदर उठाकर दे रहे हो इस्लाम को बदनाम करने वालों, अल इस्लाम यारो वला योला। चीन के बादशाह ने इस्लाम कबूल किया था। इस्लाम की अच्छाई की वजह से भारत के कालीकट के अंदर राजा चिरानंद ने इस्लाम कबूल किया था। इस्लाम की अच्छाई की वजह से राजा भोज के बारे में आता है, राजा भोज ने भी इस्लाम कबूल किया था। इस्लाम की अच्छाई की वजह से किसी ने भी मजबूर नहीं किया था इन राजाओं और महाराजाओं को। बड़े बड़े बादशाहों ने, बड़े बड़े तिरुल्फा ने इस्लाम को कबूल किया। इस्लाम की अच्छाई की वजह से किसी ने किसी की गर्दन पर तलवार नहीं रखी थी। आज हम कहते हैं भारत की धरती पर दबाएंगे तो हल कहेंगे कि इस्लाम की अच्छाई को देखकर आज अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों लोग इस्लाम को कबूल करते हैं और इस्लाम को एक्सेप्ट करते हैं, इस्लाम के कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। क्यों? इस्लाम के अंदर पर्दा है, इस्लाम के अंदर अमानतदारी है, इस्लाम के अंदर एक अल्लाह की इबादत है, इस्लाम के अंदर 33 करोड़ खुदा के सामने अपने माथे को टेकने का परमिशन नहीं है। इस्लाम के अंदर अमानतदारी है, इस्लाम के अंदर बेईमानी नहीं है, इस्लाम के अंदर सूद खाना गुनाह है, इस्लाम के अंदर शराब पीना गुनाह है, इस्लाम के अंदर एक बारिश जमीन किसी की नाजायज तरीके पर हड़प कर लेना गुनाह है, इस्लाम के अंदर बेईमानी, किसी को डराना धमकाना गुनाह है, इस्लाम के अंदर किसी को गाली देना गुनाह है, इस्लाम के अंदर किसी का खून बहाना गुनाह है, इस्लाम के अंदर नाजायज परेशान करना किसी को गुनाह है, इस्लाम के अंदर किसी की माँ बहन की तरफ एक से दूसरी मर्तबा देखना पाप है, जुर्म है। इसलिए therefore I am telling to the world, Islam is the best religion to the entire world.
कहता है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इसीलिए इस्लाम को लोग कबूल करते हैं। ये नहीं कि टोपी दाढ़ी वाला मौलाना अब्दुल्ला तकरीर करता, नहीं, इस्लाम कई मानों में अच्छा। ये जो कुरान है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड 30 पारे हैं, 3 लाख से कहीं ज्यादा इसके अल्फाज हैं। यहाँ के कुरान उठा लीजिए, बांग्लादेश का कुरान उठा लीजिए, श्रीलंका का कुरान उठा लीजिए, नेपाल का कुरान उठा लीजिए, अमेरिका का कुरान उठा लीजिए, यूरोप का कुरान उठा लीजिए, सारे कुरान में क्या लिखा हुआ मिलेगा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मिनल जन्नति वन नास, यानी शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह से मिनल जन्नति वन नास। और सारे कुरान में तरतीब क्या? पहला सूरह बकरा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, दूसरा पारा से यक़ूलुस सुफा, तीसरा पारा तिलकर रसूल, चौथा पारा लन तरा, पांचवा पारा वल मुहसनात, छठा पारा ला युहिब्बुल्लाह, सातवां पारा वइदा समिअू, आठवां पारा इसका वलो अन्नना, नवा पारा क़ालल मला, 10वां पारा वालमू, 11वां पारा यातज़िरून, 12वां पारा वमा मिन दाब्बा, 13वां पारा वमा उबर्रिउ, 14वां पारा रुबमा और 15वां पारा सुब्हानल्लज़ी, 16वां पारा क़ाल अलम और 17वां पारा इक़्तरब, 18वां पारा क़द अफ़लहल मुमिनून, 19वां पारा वक़ाल, 20वां पारा अम्मन खलक़ और 21वां पारा उत्तमा ऊही, 22वां पारा वमन यक़लुक़, 23वां पारा वमा लिया और 24वां पारा वमन अज़लम, 25वां पारा इलैहि युरद्दु, 26वां पारा आमीन, 27वां पारा क़ाल फमा हक़्क़ुम, 28वां पारा क़द समिअ अल्लाह, 29वां पारा तबारकल्लज़ी, 30वां पारा अम्मा यतसाअलून। पूरी दुनिया के कुरान की ही तरतीब। ऐसा नहीं कि भारत के कुरान की अलग तरतीब है। मैं हाफिज कुरान अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो हमने सिर्फ पारे पढ़ के सुना है। आप कहें तो आप लोग तैयार हो जाए, नियत बांध के, तो हम अभी हाथ नफल बांध कर शुरू कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ालिमीन। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। पढ़ते हैं ना हम लोग रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 2-2 मरतबा सुनाता हूँ, मेरा पेट नहीं भरता। मैं 20 दिन का पूरे पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर मैं 3 दिन की भी कोशिश करता हूँ कि मैं पूरी रात 3 रात में इशा से शुरू करते हैं, पूरे 8 रकात के अंदर फजर तक लेकर चलते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का मौका मिल जाए। आप लोग भी रमजान के अंदर कुरान करीम देख करके कम से कम जो हाफिज कुरान नहीं, जो हाफिज कुरान है तो तरावी की नमाज में जो पढ़ते हैं रातों को ईशा के बाद जो पढ़ते हैं उसमें पढ़ें आप। लेकिन जो लोग नहीं पढ़ना जानते हैं वो पीछे, उनके पीछे मस्जिदों में जो कुरान सुनाया जाता है उसके पीछे सुने। और जो लोग इतना भी नहीं करते हैं तो कम से कम एक रोजे में पहली, बल्कि आप मामूल बनाए, 1 तारीख को, चांद की 1 तारीख को 1 पारा, पूरे 12 महीने में, पूरे साल में 12 मरतबा आप कुरान करीम पूरा कर सकते हैं। अब कितना ज्यादा नहीं, 15, 20, 25, 30 मिनट निकाल लेंगे तो जो तिलावत करने वाले, जो नाज़िला पढ़ना जानते हैं वो पढ़ सकते हैं। इसीलिए मेरे भाइयों मैं कहता हूं कि ये कुरान इसको खोल कर देखा तो जाए। बहुत आश्चर्य हुआ था मोहन भागवत जी को कि यू रिमेंबर द बाय हार्ट ऑफ कुरान फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। पूरा कुरान आपको याद है। हमने कहा कि इट्स वेरी इजी बिकॉज इट इज अ गॉड गिफ्ट। It is a gift by Allah subhanahu wa ta'ala. When I was 11 years old, that time I remembered by heart all complete the Quran within 2 years. 2 साल में हमने पूरे कुरान को याद कर लिया था सर। And I am able to tell you from the beginning to the end in front of you. आपके सामने पूरा कुरान मैं पढ़कर सुना सकता हूँ। And he was shocked. बड़ा ताज्जुब में पड़ गया वो कि कैसे एक वर्ड नहीं देखेंगे आप। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, बंद कर दीजिए कुरान। ये कुरान का मुआजिज़ा, ये कुरान की सिर्फ खुसूसियत है, किसी और किताब की नहीं है। न गीता की है, न रामायण की है, न ऋग्वेद की है, न यजुर्वेद की है, न सामवेद की है, न अथर्ववेद की है, न महाभारत की है, न मता की है, नरपस की है, लोका यूहन्ना बन नयास, किसी की खुसूसियत नहीं, लेकिन इस कुरान की खुसूसियत है।
हमारा बच्चा 10 साल की उम्र में हाफिज बन जाता था। 3 महीने में एक बच्चे ने हज कुरान किया। 6 महीने में लॉकडाउन में एक मौलाना साहब बोल रहे क्या 15 अगस्त को मौलाना आइएगा जरा हमारी। हमने कहा क्यों? बोला दावत है आपकी। हमने कहा किस वजह से? बोला दावत है आइए। हमने कुरान को पूरा हिफ्ज़ कर लिया। हमने कहा कब किए? तुम तो मौलाना साहब थे। बोला कि पूरे लॉकडाउन में हम कहीं नहीं रहे, अपने मदरसे में रहे, मदरसे की निगरानी करते थे और पूरे लॉकडाउन में हमने पूरा कुरान को याद कर लिया, हिफ्ज़ कर लिया। बताइए। हमने कहा कि इस कोरोना में, कोविड महामारी में तुमने ही फायदा उठाया, बाकी तो सब कंगाल हो गया है। किसी की दुकान में ताले लग गए, किसी की नौकरी खत्म हो गई, लेकिन चलो तुमने कम से कम पूरा कुरान याद कर लिया। सबसे बड़ी दौलत तुमने हासिल कर ली। मेरे भाइयों, इस कुरान के पढ़ने पढ़ाने वालों को बड़ा अजर है और इस कुरान की ही ये सिफत है कि बड़े बड़े कुरान खास सुनकर भी उसके दिल मौन होने लगते हैं। उमर फारूक से ज्यादा कट्टर कोई थे, तशद्दुद परस्त कोई थे नहीं थे, लेकिन जब कुरान करीम की आयतें सुनी अपनी बहन की जुबानी से तो उनका दिल मौन हो गया और कहने लगा कि मुझे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से मेरी मुलाकात कराओ। शायद वही चीज थी कि जब हम पढ़ रहे थे फ्लाइट के अंदर कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे, मोहन भागवत जी के कानों में जब आवाज पहुंच रही थी, आहिस्ते आहिस्ते पहुंच रही हुई, करीब की सीट में बैठे थे तो